हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। और आज का जो हमारा सेशन है, आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक एग्रीकल्चर के बाद एमएससी कौन से सब्जेक्ट से करें। तो बहुत सारे बच्चे जो बीएससी कर चुके हैं, उनके पास में एक डाउट रहता है कि अब अगर हमें एमएससी करनी है तो हमें कौन से सब्जेक्ट से करने चाहिए। और अगर आप किसी से भी इसका आंसर पूछते हैं तो हर एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस देता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करनी चाहिए। अब जो कोई भी पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एडवाइस दे रहा है या फिर एरिया के अकॉर्डिंग एडवाइस दे रहा है कि उस एरिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं या किस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब सबसे पहली चीज, जब किसी बच्चे ने बैचलर्स कर ली होती है, ग्रेजुएशन कर ली होती है, तो अब बच्चे का डिसीजन होता है कि उसको जॉब के लिए जाना है या फिर उसको फर्दर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है या हायर स्टडीज की तरफ जाना है। और अगर किसी का इंटरेस्ट है कि उसको हायर स्टडीज की तरफ जाना है, तो हमारे पास अब एक सवाल आता है कि हमें मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में करनी चाहिए। तो जब भी आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं, कुछ हमारे पास क्राइटेरिया हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए और फिर ही अपने सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मेरा जो सिलेक्शन है, मैंने प्लांट साइंसेज में अपना जेआरएफ दिया था, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी करूं या फिर मैं प्लांट पैथोलॉजी में एमएससी करूं। अब इंटरेस्ट उनको क्या था, दोनों सब्जेक्ट्स में था, लेकिन उनको चूज करना डिफिकल्ट हो रहा था कि मुझे किस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या किस फील्ड में जाने का मेरा मन है। अब देखो, ये जो डिसीजन रहता है मास्टर्स करने का, किस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करनी है, प्योरली ये आपका डिसीजन होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम सोच सकते हैं या जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करने से पहले। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज क्या है कि किसी के बोलने पर कभी भी हायर स्टडीज के लिए मत जाओ। अब देखो, पढ़ना आपने, आपको पता है कि बैचलर्स में हम फंडामेंटल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं या बेसिक चीजों को कवर करते हैं। और जब आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में एंटर कर जाते हो या मास्टर्स में एंटर कर जाते हो, तो आप उस सब्जेक्ट को और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डेप्थ में पढ़ते हो। तो सबसे पहली चीज कि किसी के बोलने पे कभी मत करो। आप देखिए कि जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करने जा रहे हैं, क्या आप वो किसी के बोलने से कर रहे हैं या फिर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। अगर आपको उस सब्जेक्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट है, तभी आप उस सब्जेक्ट की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, अदरवाइज किसी के बोलने पे मत बढ़ाएं। क्योंकि क्या होगा, मास्टर्स में ऑब्वियस है कि नया सब्जेक्ट कोई भी होगा, आपको मेहनत तो नए सब्जेक्ट पे करनी ही पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा अपना कैपेसिटी होती है वो भी मैटर करती है कि हम कितनी चीजों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आता हो और आपको लगता हो कि इस फील्ड में मैं आगे जाके कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, और हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको इतना समझ में नहीं आता है, फिर भी आप उसमें मास्टर्स सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस फील्ड में स्कोप ज्यादा है तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो हो जाएगा। तो ये सोच के मत चलिए। सबसे पहली चीज क्या है कि किसी के बोलने पे कभी भी कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। हाँ, एडवाइस लीजिए, प्रोज देखिए, चीजों के कॉन्स देखिए और उसके बाद में ही अपने सब्जेक्ट को चूज करिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसा कि मैंने बोला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। हो सकता है मुझे फ्रूट साइंस ज्यादा समझ में आता हो और मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसमें मुझे कोई नई टेक्निक पे काम करने का मन हो सकता हो कि फ्रूट साइंस पे मेरा मन ना हो, मेरा जेनेटिक्स में मन हो सकता है मेरा एंटोमोलॉजी में मन हो। तो डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट चूज करना है, हमेशा हमेशा अपनी गट फीलिंग के साथ जाना है, अपने इंटरेस्ट के साथ जाना है। दूसरा, जब आपको अगर किसी से एडवाइस भी लेनी है, तो सबसे पहले तो आप सिनेरियो देखिए कि कोई आपको एडवाइस दे रहा है, सुनिए अच्छे से, उसके ऊपर एनालिसिस करिए, क्या इसके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, क्या इसके नेगेटिव फीडबैक्स हैं, क्या हो सकता है इस सब्जेक्ट को अगर मैं आगे पढ़ूंगा, क्या स्कोप्स हैं। उसके बाद में ही अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि स्कोप देखिए। स्कोप देखिए और ये देखिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। जैसे जब आप मास्टर्स कर लेते हैं, एक तो कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे इंडस्ट्रीज में जाना है, या मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने फूड टेक किया है तो फूड टेक की दुनिया भर की इंडस्ट्रीज है या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं। तो स्कोप में सबसे पहले आता है कि आपको किस में जाना है,
कौन सी इंडस्ट्री में जाना है या कौन सी कंपनीज के लिए ट्राई करना है, किस टाइप की, क्या आपको पेस्टिसाइड कंपनीज के लिए काम करना है या आपको फील्ड जॉब्स में जाना है या आपको कहीं पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, ये सारी चीजों को आपको कंसीडर करना चाहिए और सबसे पहले तो आपको ये चीज भी समझनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको कुछ एग्जाम्स को देना है, जैसे कि कुछ आपको मान लो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स बनना है, तो उसके लिए आपको पता है जो एमएससी होती है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। चाहे आपने, अगर लेट सपोज अगर हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं तो जो आपकी बीएससी है हॉर्टिकल्चर में है, एमएससी हॉर्टिकल्चर में है, तो आप एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स में जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो कंपलसरी है और उसके बाद में जो आपकी मास्टर्स है वो आपकी एग्रीकल्चर में होगी तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि मास्टर्स तो आपको चाहिए ही अगर आपको इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी टारगेट करना है। एसएमएस की बात करते हैं तो एसएमएस में भी क्या होता है, जो केवीकेस वगैरह में होते हैं उनके लिए भी जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, एमएससी हमारे पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो ये भी देखिए कि आपको किस फील्ड को कैसे टारगेट करना है। मोर ओवर, अगर आप मास्टर सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना है, तो आप किसी भी उस सब्जेक्ट में मास्टर्स आपको करनी चाहिए जो जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस उसमें कवर होता हो। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि जो मेन आपका पोर्शन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर के किसी सब्जेक्ट का पोर्शन रह रहा है या एग्रीकल्चर के किसी सब्जेक्ट का पोर्शन रह रहा है, तो आप ये सोच के भी आगे चल सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ इतना नहीं सोचना है कि मुझे ये एग्जाम देना, मैं इसलिए मास्टर्स कर रहा हूं। आपको जो साइड के ऑप्शंस हैं वो भी लेके चलने हैं। एग्जाम तो एग्जाम है, लेकिन उसके अलावा भी उसके क्या क्या स्कोप्स हैं। अगर इन केस मेरा ये एग्जाम नहीं हुआ तो मैं इसके अलावा कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ या कौन सी जॉब्स में जा सकता हूँ, ये भी सोच के चलना है। तो अगर आपको कोई बोलता है या आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर लो क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको आगे काम आने वाला है, तो सोचो कि आगे मुझे कहाँ काम आने वाला है। एग्जाम में तो काम आएगा ही, लेकिन उसके अलावा अगर इन केस एग्जाम में मेरा नहीं हो पाता है या तो मैं बैकअप ऑप्शन क्या लेके चलूंगा, कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो ये चीज आपको जरूर सोचनी चाहिए। अगली बात करते हैं टीचिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो डेफिनेटली मास्टर्स में जाइए या फिर मैं बोलती हूँ फिर तो पीएचडी में भी जाइए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, इन डेप्थ आपको सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है और आपको पता है टीचिंग क्राइटेरिया के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो जो मास्टर्स है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेटली आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद आप डेफिनेटली मास्टर्स के लिए सब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट। ओके, सो आगे बात करते हैं कि ये तो हमने 3 बातें कर ली, इसके अलावा क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब जो भी आप मास्टर्स की रिसर्च करोगे तो एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जिस भी रिसर्च में आप जाओगे तो हमेशा एक फील्ड तक लिमिटेड मत रहो। अपनी रिसर्च में जो अलग अलग टाइप की फील्ड्स है, इंटीग्रेटेड चीजों को लेके चलो। आजकल आपने देखा होगा कि जो ट्रेंड है वो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें आपको ऑप्शंस करियर के ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी मास्टर्स की रिसर्च करोगे तो हमेशा इंटीग्रेटेड टॉपिक्स को लेके चलो। जैसे मैंने कुछ आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताए हैं। बायोटेक्नोलॉजी हर एक रिसर्च में काम आता है। डीएनए की बात कर लो या आप कोई भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की बात कर लो, वो आपको हर एक रिसर्च में देखने को मिलती है किसी भी फील्ड में। तो इंटीग्रेटेड होके चलो। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो बायोटेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स है उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी रिसर्च में, किसी भी सब्जेक्ट में अपने अकॉर्डिंगली देख लो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री की कुछ चीजों को इंक्लूड करो या फिर जेनेटिक्स की कुछ चीजों को, जीन्स के ऊपर काम करो या मॉडर्न टेक्निक्स जो भी है उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आप कोई फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वहां पे देखो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पे किस चीज की हो सकती है। यानी कि जो भी आप मास्टर्स में रिसर्च करते हो वहां पे अगर आप इंटीग्रेटेड चीजों को लेके चलोगे, जैसे कोई भी रिसर्च का टॉपिक है उसमें 1-2 टॉपिक्स जो हैं जो आपको लगता है आप कर सकते हैं और अच्छी गाइडेंस में कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो यहाँ पे आपको जो ये तो 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और उनको आप अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हो। उससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके स्कोप्स खुल जाएंगे और आपको चीजों का एक्सपीरियंस होगा। और जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट चीजों का एक्सपीरियंस लोगे तो वो आपको एक बहुत अच्छा एक स्कोप दे देता है आगे चीजों को एक्सप्लोर करने का। तो अपनी जो रिसर्च है हमेशा मैं बोलूंगी कि इंटीग्रेटेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ही करिए। इसके अलावा हमेशा देखिए कि आपके फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को चूज करते हो, जैसे मैंने बोला कि स्कोप देख के चलो, लेकिन ये भी देखो कि कहाँ तक उसका स्कोप है। हमेशा अपने एरिया तक मत लिमिटेड रहिए।
कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया से हूँ और यहाँ पे तो इस फील्ड का कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर आपका लाइफ लॉन्ग प्लान है कि आपको इसी एरिया में काम करना है तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन टू थिंग्स हैं कि हाँ, मैं कहीं पे भी जाके बहुत अच्छे से कोई भी काम कर सकता हूँ, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक बड़े एरिया पे, एक वाइड स्कोप पे लेके चलिए। हमेशा एक नैरो जगह तक अपने स्कोप को लिमिटेड मत रखिए, अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो अब ये जो डिसीजन है मास्टर के सब्जेक्ट चूज करने का, ये डिसीजन अगर मैं बोलूं कंप्लीटली आपका है। लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं, या पर्टिकुलर चीज में हम कैसे आगे जा सकते हैं, क्या स्कोप है, ये बता सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन होता है ना, वो प्योरली एंड प्योरली आपका ही डिसीजन होता है। तो ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बता दिए, कुछ पॉइंटर्स बता दिए कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, जैसे लेट सपोज आपने बीएससी कर लिया है, अब मास्टर्स के लिए आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले ही सोच लीजिए कि मुझे किस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है, या कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप है या कोर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से इनमें से कोई भी डिसिप्लिन मिलेगा तो मैं आराम से इसमें अपना जो मास्टर्स है आराम से कर पाऊंगा। तो उसके लिए मेहनत शुरू कर दीजिए, और जितने भी कोर ग्रुप्स हैं या जो भी है, अपना जो फैक्टर है, इन सब फैक्टर्स को देख के डिसाइड कर लीजिए और अपने एग्जाम्स को टारगेट करिए। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और बाकी सब टेंशन्स को छोड़ दीजिए। बस सिर्फ और सिर्फ अपना जो टारगेट है उस पर आप लोग फोकस करिए। अब और अगर आपको लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं पता है, स्कोप नहीं पता है, कैसे क्या हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके इश्यूज को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।